बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ घनौना प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खानी पड़ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका को लगाया ऐसा धचका कि अमेरिकियों की चीखें बुलंद होने लगी हैं। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ऐसा क्या कहा गया है कि जिससे तनकीद करने वालों के मुंह पर थप्पड़ पड़ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ अरसे से हुकूमत पाकिस्तान पर तनकीद की जा रही है और बार बार ये र्यूमर्स फैल रही हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे दे दिए हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर आने वाली है और दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर दहशतगर्दी की जंग छेड़ दी जाएगी वगैरह वगैरह। दोस्तों, इन तमाम हकायक के हवाले से एक अहम रिपोर्ट पब्लिश हुई है और दोस्तों इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की कौमी सलामती के मशीर जैक सलवान की जानिब से भी एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से हमें अड्डे देने से इनकार कर दिया गया है। दोस्तों, मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि अमेरिका किस तरह से ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और दीगर ममालिक से अड्डे लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जानिब से उसे कोरा जवाब दे दिया गया, जिसकी वजह से वो मजबूर हुआ है कि वो दीगर ममालिक के ऑप्शन की तरफ देखे। लेकिन उन ममालिक में चीन और रूस के असर रसूख के ज्यादा होने की वजह से अमेरिका की वहां दाल नहीं गल रही। दूसरी जानिब अमेरिका की इंटेलिजेंस इदारों ने कहा है कि जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा तो फिर अफगानिस्तान से अमेरिका का किरदार हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की कौमी सलामती के मशीर जैक सलवान ने कहा है कि अमेरिकी फौजी और हवाई अड्डों के हवाले से हम कोई तफसीलात नहीं बता सकते हैं। हम अड्डे हासिल करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक से भी हमारी बातचीत जारी है। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जवाब दिया गया है, इसी वजह से खित्ते के दीगर ममालिक के साथ अमेरिका की जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया होता तो अमेरिका किसी भी दूसरे मुल्क की तरफ ना जाता, क्योंकि पाकिस्तान करीब तरीन और आइडियल लोकेशन पर है। इसी वजह से अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करने में उन्हें आसानियां होती। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से कुछ ऐसी शराइत भी सामने आई है जो ऐसी नामुमकिन शराइत है जिस पर कभी भी अमेरिका अमल दरामद नहीं कर सकता है। इसको आप यही समझे कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कड़ी शराइत रखी गई है कि अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे ले ही ना। दोस्तों, पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से मुल्क में अमरीकी फौजी अड्डे के क़याम से मुतल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद की जाती रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि फौजी अड्डों की तलाश अमरीका की ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान अमरीका को फौजी अड्डे नहीं देगा। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि न्यूयॉर्क टाइम में बताया गया कि बड़े बड़े मालबरदार तैयारों में हसास अस्करी सामान की वापसी 1 मई से जारी है और रोजाना 3 से 5 तैयारे सामान ढो रहे हैं और खास तौर पर बगराम एयरबेस से। दोस्तों, इस हवाई अड्डे की कबाहत यह है कि यहाँ एक ही रनवे है जिस पर बड़े तैयारे उड़ान भर सकते हैं। सिपाहियों के इनखला के लिए मशहूर जमाना ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं और अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौज की कुल नफरी कितनी है इसके बारे में हकीकी अदाद शुमार तक रसाई मुमकिन नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि सदर जो बाइडन की जानिब से इनखला के हतमी ऐलान से पहले 2500 अमरीकी फौजी और नाटो के 7000 सिपाही सारे अफगानिस्तान में मुख्तलिफ फौजी अड्डों पर तैनात थे। बावर्दी एहलकारों के साथ साथ 17,000 सिविलियन भी अमरीकी फौजी कमान की जेर निगरानी मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे थे। सिविलियन ठेकेदारों में 6000 तो अमरीकी शहरी हैं जो फौज के साथ वापस जा रहे हैं। एक बड़ा मसला अमरीकी फौज के साथ काम करने वाले 10,000 अफगान शहरियों का है। उन अफराद को डर है कि उन्हें गद्दार करार देकर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा। चुनांचे ये लोग अहले खाना समेत अमरीका जाने पर इसरार कर रहे हैं। अमरीकी हुकूमत के लिए 30-40 हजार अफराद को अमरीकी शरीयत देना इतना आसान नहीं है। दूसरी जानिब गैर मुल्कियों में ज्यादातर मिस्री फौज के जल्लाद हैं जिन्हें अलकायदा और दूसरे अरब छापा मारों से तफ्तीश और लव कुशाई के लिए यहाँ पर लाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के 80 सिपाहियों का इनखला 28 मई को मुकम्मल हो गया था, जिसके बाद काबुल में ऑस्ट्रेलिया का सफारत खाना बंद कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वजारत खारजा का कहना है कि सफारत खाने की बंदिश आर्जी है और सूरत हाल वाज़ेह होते ही मामूल की सफारती सरगर्मियां बहाल कर दी जाएंगी। दोस्तों, बरतानिया के फौजियों की वापसी भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसके 750 अस्करी माहिरीन काबुल अकेडमी में सरकारी फौजियों को तरबियत दे रहे थे और दोस्तों ये ख्याल है कि 10 जून तक बाकी मादा बरतानवी सिपाही भी वापस चले जाएंगे।
गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से अमरीकी फौज की वापसी में तेजी आई है और फौजी हुकाम का कहना है कि जुलाई के आखिर तक इनकला मुकम्मल होने का इम्कान है। नाटो फौजियों की वापसी भी खासी तेज है और ऐसा लगता है कि वस्ती जुलाई तक तमाम की तमाम गैर मुल्की सिपा अफगानिस्तान से चली जाएगी। दोस्तों, अफगान तालिबान इनकलाब में ताखीर से खुश तो नहीं है, लेकिन अब तक उनकी जानिब से वापस होती नाटो अफवाज के खिलाफ पुरतशद्दुद पेशकदमी की कोई इत्तला नहीं मिली, जबकि वापसी के लिए फौजी असासों की दूसरे अड्डों से बगराम मुंतकिली के दौरान तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। कतर मुआहदे के तहत 1 मई तक तमाम गैर मुल्की अफवाज को निकलना था और सदर जो बाइडन की जानिब से इनखला 11 सितंबर तक मुकम्मल करने के ऐलान पर अपने रद्द-ए-अमल में तालिबान ने कहा था कि हम पूरे इखलास के साथ कतर मुआहदे पर अमल कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने वादे की पासदारी ना की तो तमाम तर नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। ताहम तालिबान की जानिब से बर्दाश्त और मुतानत का इजहार किया जा रहा है, जो कि अफगान अमन के लिए एक खुशशान चीज है। दोस्तों, ताखीर के बावजूद इनखला की रफ्तार इत्मीनान बख्श है और बज़ाहिर लगता है कि तालिबान ने अफगान मिल्लत के वसीतर मुफाद में अमरीका की वादा खिलाफी को कबूल तो कर लिया है, लेकिन अमरीकी फौजियों की वापसी के बाद अफगानिस्तान पर नजर रखने के जो जतन कर रहे हैं उस पर तालिबान ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। तालिबान के इज़्तिराब का सबब वो खबर थी जिसके मुताबिक अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान अपने चंद या कम से कम एक फिजाई अड्डा अमरीका को देने को तैयार हुआ था और इस सिलसिले में अफगानिस्तान और वाशिंगटन से काफी ज्यादा मुख्तलिफ खबरें आई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देगा। उसके बाद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इस मसले को उठाया गया और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वाज़ेह करते हुए बता दिया कि वजीर आजम पाकिस्तान के होते हुए अमेरिका को कोई अड्डा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाक फिजाइया बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में एक हवाई अड्डा तामीर करने का इरादा रखती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह अड्डा अमेरिका के लिए बनाया जा रहा है और फिजाइया के तर्जुमान ने बताया कि इस बात की तो तस्दीक है कि बलूचिस्तान में नई फिजाई अड्डे की तजवीज पर गौर है, लेकिन इस हवाले से अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। नसीराबाद मशरकी बलूचिस्तान में सिंध की सरहद पर है, लिहाजा इसका अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें ALOC और GLOC मुआहदों के तहत अमरीकी पाकिस्तान की फिजाई और जमीनी हुदूद इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। इस जमान में ताज़ा तरीन खबर यह है कि वाशिंगटन अफगानिस्तान के शुमाली पड़ोसियों तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से भी राबते में है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तानी फौज की तरबियत का प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का अंदिया दिया है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम मंसूख कर दिया था, लेकिन नए साल के लिए इसकी मद में $35 लाख मुख्तस किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की इक्तसादी मदद यानी कि इकोनॉमिक सपोर्ट फंड के लिए $4 करोड़ 75 लाख की सिफारिश की गई है। खित्ते में मुंशियात की रोकथाम के लिए $10 करोड़ 78 लाख मुख्तस किए गए हैं और इस रकम का बड़ा हिस्सा अफगान सरहद के हिफाजती इंतजाम पर खर्च होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तो ऊंट के मुंह में राई देने के बराबर है। इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि अब अमेरिका को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल भी अड्डे फराहम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही अमरीकी जंग का हिस्सा बनकर अपनी 82,000 से ज्यादा कीमती जानें गंवा चुका है और अब पाकिस्तान मजीद किसी भी मुहाजराई या किसी जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।